हे द्रुपद, ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा द्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। रीत के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावर्त के अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चेकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी आदि राजा उपस्थित हुए। और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराजा द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। हे महर्षि आज और महर्षि उपयाज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर पराक्रमी धनुर्धर के साथ कर सकूं। महात्मा याज और अपयाज बड़े तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने यजमान के कहने पर एक ऐसा यज्ञ संपूर्ण किया जिससे उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गईं। हे द्रुपद, ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा द्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। रीत के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावर्त के अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चेकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी आदि राजा उपस्थित हुए।
और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराजा द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, द्वारकाधीश 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 श्री कृष्ण की जय। तो यही श्री कृष्ण है। भैया, क्या ये वही हैं जिन्हें माता श्री भगवान मानती हैं? अवश्य, यही वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। आपको कैसे विश्वास है कि यही सचमुच परब्रह्म भगवान हैं? क्योंकि हमारी माता श्री सत्य वचना है। उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात उनकी जिह्वा से निकला हर वचन सत्य ही होगा। सो मान लो कि श्री कृष्ण भगवान है और मन ही मन इनके श्री चरणों में प्रणाम करो। यदि मन ही मन इन्हें प्रणाम करेंगे तो वो सुन लेंगे। अवश्य। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पिछले जन्म की याद दिलाई, जब वो दोनों नर नारायण के रूप में तपस्या करते थे। राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। तुम तो कहते थे कि पांडव यहीं सभा में मिलेंगे। देखते जाओ दाऊ भैया, पांडव भी यहीं कहीं होंगे। वे अपने आप सामने आ जाएंगे। ओ भांजे,
पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल्य जनपद की ओर से स्वागत है। हमारे निमंत्रण पर यदुराज श्री कृष्ण और बलराम भी पधार गए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए वीर नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। आर्यवत के 16 जनपदों से पधारे नरपति राजा और सम्राट सावधान होकर सुने। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज ध्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। युवराज धृष्टद्युम्न ने हमारी शर्तें बता दी हैं। अब आप लोग इस प्रतियोगिता में सफल होकर हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तुम तो कहते थे कि पांडव यहीं सभा में मिलेंगे। देखते जाओ दाऊ भैया, पांडव भी यहीं कहीं होंगे। वे अपने आप सामने आ जाएंगे। जाओ भांजे, जाओ। गौरव कुल दिवाकर, वीर शिरोमणि, हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन।
सम्राट जाइए। मगध के महाप्रतापी सम्राट सलिय कुलभूषण महाराज जरासंध, मगध नरेश महाराज जरासंध की जय। 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 दाऊ भैया, देखो जरासंध को अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं है। स्त्री लोलुप जो ठहरा। ओ